सर। मैं आप सबको आवाज आ बहुत रही है? बहुत प्रणाम करता हूँ और इच्छित को बहुत ज़्यादा मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं अत्यंत व्यस्त किसी कार्यक्रम में हूँ, लेकिन मैं इच्छित के साथ अपना जो रिश्ता है उसको मैं भूल नहीं सकता हूँ कभी भी। इच्छित को मैं आज से नहीं, लगभग मेरे ख्याल से 20 वर्ष हो रहे होंगे। मैं तब से जानता हूँ और इन्होंने नया नया कमीशन लिया था उसके बाद से। तो मैंने इनकी सारी यात्रा एक तरह से देखी है, मैं उसका गवाह रहा हूँ। इनके अंदर एक सकारात्मक जज्बा है और किसी भी परिस्थिति में इनको मैंने उत्तेजित होते, हताश होते नहीं देखा। किसी कार्यक्रम में मान लीजिए इन्होंने बुलाया और मैंने ऐन मौके पे मना किया कि नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो इनके चेहरे पर कोई शिकन हमने नहीं देखी और उसको सत्य मान करके, मेरे बहानों को भी सच मान करके इन्होंने उसको स्वीकार किया होगा। हालांकि मैंने कभी बहाना नहीं बनाया। तो और इनका प्रेम हमेशा बना रहा। दूसरी बात, अब सम्रांजलि पर आता हूँ। सम्रांजलि की दोनों पुस्तकों का मैं साक्षी हूँ। एक तो बड़ी बात यह है कि जो सेना में व्यक्ति होता है वो हम जैसे साहित्यकारों से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हम लोग समाज के सिर्फ एक हिस्से को देखते हैं और सेना का जो व्यक्ति होता है वो समाज के दोनों हिस्सों को देखता है। जो सामान्य जनजीवन है वो भी, जो विशेष जनजीवन है वो भी सेना का। तो उसके भीतर जो आवेग, संवेग और अनुभूतियां होती हैं वो हम लोगों से कहीं बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये इनके अंदर बहुत सकारात्मक रहा। ये जो सम्रांजलि तीसरी वाली जो दूसरी किताब है जिसमें 30 कहानी संग्रह है, मैंने उनको पढ़ा है और उसमें कुछ कुछ लोगों ने तो इतना अद्भुत लिखा है कि लगता है कि वो प्रोफेशनल कहानी लेखक हैं। कुछ लोगों ने को पढ़ने पे लगता है कि जैसे वो सैनिक हैं, उनके लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी जो उनका संप्रेषण है, जो उनकी अपनी कहन है, जो अपनी बात रखने की उनकी अपनी शैली और ताकत है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। दूसरी एक चीज में जो इस इन दोनों पुस्तकों से एक नतीजे पर पहुंचा कि इच्छित एक बहुत अच्छे संपादक हैं। इन्होंने कहानियों का जो क्रम रखा है, उन कहानियों का क्रम भी अपने आप में एक अच्छे संपादक का परिचय देता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ये एक अच्छे चित्रकार हैं। जो चित्रकार होता है, जिसको रंगों के संयोजन का अनुभव होता है, जिसको रंगों के अनुपात का अनुभव होता है, वो सब जगह पर उसी आनुपातिक छटा को बिखेरना चाहता है। तो इन्होंने इस पुस्तक में उस अनुपात को भी दिखाया है कि एक अच्छे चित्रकार हैं। जो चित्रकार होता है वो हर चीज को बैलेंस रखता है, चाहे अपने जीवन में, चाहे अपने लेखन में, चाहे अपनी वाणी में। जो लोग इच्छित से जुड़े हुए हैं इस पूरे ग्रुप में, जो 25 लोग जुड़े हुए हैं टोटल, 6 और 25 31 लोग इस समय जुड़े हुए हैं, वो 31 लोग जानते हैं कि इच्छित एक सकारात्मक, ऊर्जावान व्यक्ति हैं। इनकी कविताएं जो कच्ची पक्की इन्होंने शुरू में लिखी वो इन्होंने हमें दिखाई। शुरू में मैंने इनको बहुत हल्के में लिया था, मैं आज बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। शुरू में जब ये हमसे मिले तो मैंने इनको बहुत लाइटली लिया कि अरे सब लोग लिखने आ जाते हैं, ये भी एक सैनिक है, लिखना चाहता है। तो लेकिन फिर जब मैंने इनकी कविताओं को ठीक से पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने ठीक से पढ़ा तो मुझे लगा अरे यार ये तो हमसे बहुत अच्छा रचनाकार है, ये तो हमसे बहुत अच्छी और गहरी बातें कर रहा है। तो धीरे धीरे मेरा मन जो है इच्छित के प्रति पहले तो आशीर्वाद भाव में था, फिर प्रेम भाव में आ गया। अब जो है इच्छित के प्रति मेरे मन में बहुत आदर भाव है। इनकी रचनाओं की गहराइयों को लेते हुए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जल्दी से सम्रांजलि तीसरी भी आए, सम्रांजलि चौथी भी आए और सम्रांजलि को गीतांजलि की तरह कभी नोबेल प्राइज मिले, मैं ये शुभकामना करता हूँ।